हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी कि जो कंपनियां होती है उसमें मेनली दो टाइप्स होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। उनके बीच में क्या अंतर होता है, इनके बीच में डिफरेंस को हम कुछ बेसिस पे देखेंगे। तो फर्स्ट आता है मीनिंग के बेसिस पे। पब्लिक कंपनी, अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी दैट इज लिस्टेड ऑन a recognized stock exchange and whose share are publicly traded। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है या पब्लिक कंपनी होती है वो कंपनी होती है जो कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड होती है और उसके जो शेयर होते हैं उनको खरीदा बेचा जा सकता है, मतलब उनके लिए पब्लिक ट्रेड कर सकती है, उनको खरीद भी सकती है और बेच भी सकती है। फिर आता है प्राइवेट कंपनी। अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रिफर टू अ कंपनी दैट इज नॉट listed on a stock exchange and the shares are held privately by the members concerned। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड नहीं होती है और इसके जो शेयर्स होते हैं वो जो उसके मेंबर्स होते हैं उनके पास होते हैं। सेकंड आता है नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे। पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 एंड देयर इज नो लिमिट फॉर मैक्सिमम मेंबर्स। जो पब्लिक कंपनी होती है इसके अंदर कम से कम 7 लोग होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितने ही लोग हो सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। वही प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स। जो प्राइवेट कंपनी होती है इसमें कम से कम 2 लोग होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोग हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के बेसिस पे। पब्लिक कंपनी, द शेयर्स ऑफ अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी आर फ्रीली ट्रेडेबल इन एन ओपन मार्केट कॉल्ड द स्टॉक एक्सचेंज। जो पब्लिक कंपनी होती है इनके जो शेयर्स होते हैं उनको पब्लिकली ट्रेड किया जा सकता है, फ्रीली आप ट्रांसफर कर सकते हैं ओपन मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उनका ट्रेड होता है, मतलब आप उनको इजीली खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। वही प्राइवेट कंपनी, शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल as the article of association content restrictions। और जो प्राइवेट कंपनी होती है इनके शेयर्स को आप फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसके लिए रेस्ट्रिक्शंस भी दी गई है, आपको उनको फॉलो करना होगा। नेक्स्ट आता है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। पब्लिक कंपनीज ऑफन हैव स्पेसिफिक मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट विच कैन बी सस्टेनेबल। जो पब्लिक कंपनी होती है इसमें स्पेसिफिक मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको होती है कि अगर इतने ज़्यादा मेंबर्स है स्टॉक को परचेज सेल कर रहे हैं तो जितनी ज़रूरत है पर्याप्त है उतनी कैपिटल आपको लगेगी। वही प्राइवेट कंपनी इन कॉन्ट्रास्ट मैनी जुडिशियर्स do not impose a minimum capital requirement for private limited companies, provide more flexibility for startups and small businesses। जो प्राइवेट कंपनी होती है इसके अंदर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की आपको ज़रूरत नहीं होती है, इसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नए स्टार्टअप्स जो है या छोटे बिजनेस है वो भी प्राइवेट कंपनी के अंदर आते हैं और वो कम से कम पैसे में अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी कंप्लाइंस। पब्लिक कंपनीज आर सब्जेक्ट टू रिलीजियस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। दे मस्ट एंडोर टू रेस्ट्रिक्ट financial disclosure and reporting standard, including publishing annual reports that provide detailed financial information to the public। जो पब्लिक कंपनी होती है इनमें ज़्यादा आपको रेगुलेशंस की या रेगुलेटरी चीज़ों की ज़रूरत होती है, कठोर नियम होते हैं उनको आपको फॉलो करना होगा और फाइनेंशियल जो डिस्क्लोजर होता है, फाइनेंस की जो रिपोर्ट्स होती है उसको आपको अच्छे से बनाना होगा। जो रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए। आपको एनुअल रिपोर्ट को भी पब्लिश करना है जो कि पब्लिक को आपके बारे में पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन दे। वही प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज टिपिकली हैव फीवर रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस। They enjoy greater privacy in their operation and may not be required to disclose financial detail publicly। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है इनमें कम रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन, मतलब कि कम आपको नियम को फॉलो करना है, आपकी प्राइवेसी ज़्यादा होती है और ज़रूरत नहीं होती है कि आप आपकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है या फाइनेंस की जो भी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिकली डिस्क्लोज करें। अब पब्लिक कंपनी में तो आपने लोगों का पैसा लिया है, शेयर्स उनको दिए, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन को देना होता है। नेक्स्ट आता है पब्लिक सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे। पब्लिक कंपनी, इट में इन्वाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स और बॉन्ड्स। जो पब्लिक कंपनी होती है ये पब्लिक को इन्वाइट करती है, उनको बुलाती है कि वो उनके शेयर्स और बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं उन कंपनी के। वही प्राइवेट कंपनी, अश्योरेंस ऑफ शेयर्स और बॉन्ड्स टू द पब्लिक इज प्रोहिबिटेड। जो
पब्लिक कंपनी होती है इसमें शेयर्स और बॉन्ड्स जो वो इशू करती है वो प्रोहिबिटेड होता है, वो नहीं कर सकती है। नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। पब्लिक कंपनी 1 डायरेक्टर्स में बी अपॉइंटेड बाय 1 रिजोल्यूशन। जो पब्लिक कंपनी होती है इसके अंदर एक रिजोल्यूशन द्वारा एक डायरेक्टर को ही रखा जाता है। वही प्राइवेट कंपनी 2 और मोर डायरेक्टर में बी अपॉइंटेड बाय 1 रिजोल्यूशन। इसमें 2 या उससे ज्यादा डायरेक्टर को भी आप अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टैट्यूटरी मीटिंग। पब्लिक कंपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग इज मैंडेटरी। इसके अंदर जो लीगली मीटिंग्स होना चाहिए वो जरूरी होता है। वही प्राइवेट कंपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग इज ऑप्शनल। इसके अंदर जो लीगली मीटिंग्स होनी चाहिए वो ऑप्शनल रहती है, आप मीटिंग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्क्लोजिंग रिपोर्ट टू द पब्लिक। पब्लिक कंपनी अ पब्लिक कंपनी मस्ट कंपल्सरी इशू क्वार्टरली एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द पब्लिक। जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें कंपल्सरी होता है कि वो क्वार्टरली और एनुअली मतलब साल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करे पब्लिक के सामने कि उनकी कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। वही प्राइवेट कंपनी अ प्राइवेट कंपनी डज नॉट हैव टू डिस्क्लोज इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट टू पब्लिक। प्राइवेट कंपनी को जरूरत नहीं होती है कि वो उनके फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिक को डिस्क्लोज करें या उनको सारी चीजें बताएं। नेक्स्ट आता है एग्जिट स्ट्रैटेजी। पब्लिक कंपनीज provide a clear exit strategy for investors by selling publicly traded shares, offering liquidity and flexibility। जो पब्लिक कंपनी होती है ये आपको क्लियर एग्जिट की स्ट्रैटेजी बताती है इन्वेस्टर्स को कि वो किस तरीके से शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर कि वो उस कंपनी से हट सकते हैं। पर प्राइवेट कंपनी exit option for private limited company may be more limited. Decision often require agreement among shareholders and liquidity can be more challenging to achieve. जो प्राइवेट कंपनी होती है इसके अंदर जो एग्जिट करने के ऑप्शन है, आपको कंपनी से बाहर होना तो वो लिमिटेड होते हैं। उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है जो भी एग्रीमेंट में होगा या शेयर होल्डर्स डिसाइड करेंगे और ये बहुत चैलेंजिंग होता है इसको अचीव करना। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या डिफरेंस होता है पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के बीच में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।